हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि ज्ञान क्या है, साथ ही प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है और प्रामाण्यवाद क्या है। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है, जब हम भारतीय दर्शन में बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बुद्धि, उपलब्धि और अनुभव को ही ज्ञान का पर्याय माना गया है। किसको माना गया है बताइए? बुद्धि, उपलब्धि और अनुभव को ही ज्ञान का पर्याय माना गया है। कोई भी ज्ञान जो है वो ज्ञाता और ज्ञेय के संपर्क से ही, यानी उनके संबंधों से ही स्थापित होता है। जैसे ज्ञाता कौन है? हु इज नोअर, तो वी आर नोअर, हम सब लोग सब कोई क्या है? ज्ञाता है। ठीक है, तो क्योंकि ज्ञान हम सबों को होता है, तो कोई भी ज्ञान कैसे होगा? जब तक कि उसको कोई प्राप्त करने वाला होगा, कोई लेने वाला होगा। अगर हम सब ना हो तो आप ही बताइए, ज्ञान की प्राप्ति किसके होगी? किसी को भी नहीं होगी। तो हम लोग सब कोई क्या है? ज्ञाता है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है। अगर कोई पदार्थ ना हो, कोई वस्तु ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, तो हमें ज्ञान किस चीज़ का होगा? तो ज्ञाता और ज्ञेय, ठीक है, नोअर एंड ऑब्जेक्ट के संबंध से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये ज्ञान किसको हो रहा है? इस ज्ञान का आश्रय कौन है? तो इस ज्ञान का आश्रय हमारी आत्मा है। ठीक है, आत्मा क्या है? ज्ञान का आश्रय है। और ज्ञान जो है हमारी आत्मा का आगंतुक धर्म है। हम अगर न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय फिलॉसफी के अनुसार अगर हम समझें, तो न्याय दर्शन क्या है? एक कट्टर वस्तुवादी है और ये मानते हैं कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो क्या है? वस्तुवादी है, यानी कि हम देखें या ना देखें, हमें उसकी सत्ता स्वीकार होती है। तो हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन जो है वो वस्तुवादी हैं। और जब हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, तो न्याय दर्शन कहता है वो पड़ता प्रामाण्यवाद को मानता है, यानी कि कोई भी ज्ञान या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारे समक्ष आता है तो उसकी सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात जब भी कोई पदार्थ हमारे समक्ष आता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें न्याय दर्शन कहता है पड़ता प्रामाण्यवाद, यानी किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता, कोई भी ज्ञान जब हमारे समक्ष उपस्थित हो आया तो वो प्रमाणित है या नहीं, इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य की सहायता ली जाती है। तो ये सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य क्या होता है? तो ये सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक घड़ा है, वो हमारे समक्ष आया, तो हम कैसे मानेंगे कि ये घड़ा प्रमाणित है या नहीं है? तो इसकी प्रामाणिकता की जांच के लिए हम लोग घड़ा में पानी डाल देंगे, जल डाल देंगे, पानी डाल देंगे और रात भर छोड़ देंगे। अगर पानी ठंडा हो जाता है तो वो घड़ा प्रमाणित है, और अगर पानी ठंडा नहीं होता है तो वो घड़ा प्रमाणित नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए पानी में वो गुण है कि पानी प्यास बुझाती है। अगर हमारे सामने पानी आया तो क्या हम उसको प्रमाणित मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो न्याय दर्शन कहता है कि अगर हम पानी हमारे समक्ष आता है और उसको हम पीते हैं और उससे हमारी प्यास बुझ जाती है तो वो प्रमाणित है, और अगर उससे हमारी प्यास नहीं बुझती है तो वो प्रमाणित नहीं है। यानी किसी ज्ञान की प्रामाणिकता जो है उसके सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य, यानी उसके गुण की प्रामाणिकता को जांचने पर ही आधारित होता है, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। लेकिन जब हम मीमांसा दर्शन में जाएं तो वो स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है। अर्थात कोई भी ज्ञान जब हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो अपने आप में प्रमाणित होता है। उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए हमें बाहर से किसी भी सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान की बातें उठती है। तो यथार्थ ज्ञान क्या होता है? तो यथार्थ ज्ञान होता है कि किसी भी वस्तु का सत्य ज्ञान, वैध ज्ञान ही हमारा यथार्थ ज्ञान है, और इसको हम लोग प्रमा कहते हैं। व्हाट इज ए प्रमा? प्रमा मीन्स वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर प्रमा। सही ज्ञान जो है, सत्य ज्ञान है, वो हमारा प्रमा होता है, और इनवैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर अप्रमा। हमारा जो अवैध ज्ञान होता है वो हमारा अप्रमा कहलाता है। मान लीजिए हमने सोना पहना, मैं पूछूं कि ये क्या है,
तो आपने अगर सोने को सोना कह दिया तो दिस नॉलेज इज कॉल्ड फॉर प्रमा, ये हमारा ज्ञान जो होता है प्रमा कहलाता है। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान को, सोना को अगर हम पीतल कह दें, तांबा कह दें, कांसा कह दें, कुछ भी कह देते हैं तो वो ज्ञान हमारा अप्रमा कहलाता है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आता है प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है, तो आपको लिखना है, बताना है कि किसी भी ज्ञान की, किसी भी जब हमारे कोई ज्ञान होता है तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति ही, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही हमारा जो है वो प्रमा होता है, और अयथार्थ ज्ञान या गलत ज्ञान जो होता है वो हमारा अप्रमा होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। यथार्थ ज्ञान या प्रमा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शब्द है। क्या समझा आपने कि हमारा जो यथार्थ ज्ञान या प्रमा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शब्द है। इसी तरह से जब हम बात करें अप्रमा कितने प्रकार का है, तो संशय है, आपका संशय हो गया, विपर्यय हो गया, तर्क हो गया। संशय क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम रात में आ रहे हैं, झाड़ी है कि भूत है, झाड़ी है कि भूत, जो डाउटफुल स्थिति है, जो डाउटफुल कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड फॉर संशय होता है। विपर्यय क्या है? तो विपर्यय होता है कि एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु को देख लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा विपर्यय कहलाता है। जैसे रस्सी की जगह, रज्जू की जगह हम सर्प को देख ले, रस्सी की जगह अगर हम सांप देख लेते हैं तो वो ज्ञान हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा विपर्यय कहलाता है। ठीक है, अगर सही ज्ञान रस्सी है लेकिन अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वो ज्ञान हमारा विपर्यय कहलाता है। और तर्क क्या है? जब हम तर्क वितर्क करके किसी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वो तर्क है, और वो ज्ञान कभी भी प्रमा नहीं होता है। तो संशय, विपर्यय और तर्क का जो ज्ञान है वो कभी भी प्रमा नहीं होता है, इसलिए इसको अप्रमा के अंतर्गत रखा गया है। और प्रमा के अंतर्गत जो है वो हमारा प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शब्द को रखा गया है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ज्ञान क्या है, प्रमा क्या है और प्रमाण्यवाद क्या है, इन सब बातों से इन सब बातों का जो भी आपके मन में जो भी डाउट हो रहा होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा, कुछ हद तक आपको समझने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे। तो ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।